ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम प्रोजेक्ट है, आरपू मॉडल पे जाएगा, फोकस पायलट मार्केट क्या है उसका, फोकस पायलट मार्केट को समझेगा कैसे, एंड यूजर्स का जेंडर, फियर, एज रेंज, अपने कस्टमर की इनकम रेंज, उसका उसका ज्योग्राफिक लोकेशन, वो क्या अखबार पढ़ता है, मोटिवेट कैसे होता है मेरा कस्टमर, रीजंस टू बाय क्या है, उनकी कहानी क्या है उनके कस्टमर की। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट यानी कि फोकस पायलट मार्केट उसको समझाते हैं। वो अपने स्टार्टअप को लॉन्च करता है, अपने पर्सोना को और जाकर डिटेल में समझता है, उनकी नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, उनके गोल, स्ट्रेंथ, पेन्स, मोटिवेशंस को, और तब वो अपना मार्केटिंग मैसेज डिफाइन करता है। मार्केटिंग मैसेज डिफाइन करने के बाद अपने डिसीजन मेकिंग यूनिट के पास जाता है कि डिसीजन कौन लेता है, मेरा कस्टमर। और उसके बाद फिर वो मार्केट रिसर्च और इंट्यूशन के डिफरेंस को पहचानता है, अपनी की असम्पशंस को टेस्ट करता है, मार्केट को वैलिडेट करता है, बेसिक लिटमस टेस्ट करता है, तब प्रोडक्ट में रीआइटरेशन लेके आता है। ये उसका मतलब ये 8वां 10वां स्टेप होता है उसका, रीआइटरेशन प्रोडक्ट में कैसे लाएगा, मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, और फिर जाकर के अपना छोटा छोटा ब्रांड बनाना शुरू करता है। हाँ, जैसे आपने शक्तिमान देखा था, घर पर गंगाधर, गल्ला दुकान शक्तिमान, यानी कि जब वो बाहर जाते थे तो शक्तिमान थे, घर पर गंगाधर थे। तो उसकी पोजीशनिंग कैसे होगी शक्तिमान की, यहाँ पे मैं भी शक्तिमान की तरह बिहेव करूंगा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं और एक स्टार्टअप बिल्ड करने जा रहा हूं। वो कस्टमर एक्वायर कहां से करेगा, आएगा कैसे कस्टमर उसके पास में, वो नेटवर्किंग कैसे करेगा, प्री क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट कैसे लाएगा, प्रॉस्पेक्ट चूज कहां से करेगा, फॉलोअप के क्या तरीके, छोटी 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 चीजें हैं कि वो सीआरएम कौन से लेगा, फ्री टूल्स कहां से लेकर आएगा, कंसिस्टेंसी बिल्ड करेगा, कॉमन कनेक्शंस कहां से लाएगा, कैसे अपनी एक अथॉरिटी बिल्ड करेगा, जॉब पोर्टल, कोल्ड कॉलिंग, लोकल एजेंसी क्या है, किसके साथ पार्टनर करूं, कैसे बिजनेस कार्ड्स बनाऊं, कैसे ऑनलाइन रेपुटेशन बनाऊं, कैसे मैं एक 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 एक्सपर्ट के साथ में उसको अपना मेंटर बनाऊं, अपने आइडियल क्लाइंट कहां ढूंढूं, को वर्किंग स्पेस कैसे मिलता है मुझको, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स क्या चाहिए, मैं मंथली न्यूज़लेटर्स कैसे एक्सेस कर सकता हूं, डायरेक्टरी ये वो इधर उधर कहां से जाऊंगा, ताकि उसको सारी रिसोर्सेज भी देते, कौन सी वेबसाइट पे वो जाएगा, कौन से उसको बेस्ट डिजाइनर फ्री कहां मिलते हैं, कहां उसको फ्रीलांसर और फ्री कहां मिलते हैं, सेल साइकिल क्या है। ये सब सीखने के बाद अब वो प्राइसिंग वाइसिंग अपनी डिसाइड करता है, प्राइसिंग को इंप्रूव करता जाता है, और उसके प्राइसिंग के बाद जैसे वो नेगोशिएशन कैसे करेगा कस्टमर के साथ में, उसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग ऐसे फिर तंग करते हैं बाद में, अपनी वैल्यू प्रपोजिशन को कैसे आगे जाके पिच करेगा। तो ये एक आउटकम बेस्ड काम करना है उसको, ऐसा नहीं है कि वो प्राइस बेस्ड काम करे, उसका सीजन ठीक नहीं है, ऑफ सीजन है, उसमें कैसे काम करेगा वो। तो हमने एक उसको कोका सिखाया, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, लाइफ टाइम वैल्यू कैसे बिल्ड करेगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे निकालेगा मेरे कस्टमर को एक्वायर करने की। ये नहीं कि बिजनेस में चले गए और रेडी हुए बिना पहले फायर कर दिया ठा, उसके बाद रेडी और एम कर रहे हैं, और बाद में उसको बेचारा तंग हुए जा रहा है, और कस्टमर फिर वो अब कस्टमर को सस्टेन कैसे करेगा, कस्टमर आ गया है उसको रिटेन कैसे करेगा, उसके साथ टाइम कैसे स्पेंड करेगा, फिर नेक्स्ट न्यू मार्केट में कैसे जाएगा, नेक्स्ट न्यू मार्केट में जाने के बाद उसके बाद फिर फाइनली बिजनेस को स्केल कैसे करेगा, पहले बिजनेस खड़ा करेगा, बाद में बिजनेस बड़ा करेगा, फिर वो स्केल करेगा, समझेगा कि एमबीए का एक और मीनिंग है, आइडियल एमबीए हम सिखाते हैं। विवेक जी आप जानना चाहोगे, आइडियल एमबीए इज, आई मतलब इंटीग्रेशन, एक आदमी 5 काम करे, 3 काम करे, डी मतलब डेलीगेशन, जो मैं नहीं कर सकता मैं किसी और से कराऊं, या किसी और को एक्सपर्ट बनाऊं, अपने टाइम को फ्री करूं, ई मतलब एलिमिनेशन,